ये अपना बेसिक 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद 5th स्टेप्स है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका प्रोडक्ट कंफर्म है, आप जो मैन्युफैक्चर करते हो वही आप एक्सपोर्ट करने वाले हो। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको रिसर्च करके, सर्चिंग करके आपको क्या एक्सपोर्ट करना है आपको डिसाइड करना है। आप समझो जहाँ रहते हो, आपके नियर बाय कौन सा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बायर्स फाइंडिंग। ये चैलेंजिंग स्टेप है और इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी ये आगे जाके हम आगे के एपिसोड्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू फाइंड बायर कैसे फाइंड करने हैं। ये आपको हम आगे के जो हमारे सीरीज आ जाएंगे, आगे के एपिसोड्स में ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन और बायर फाइंडिंग के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्राइसिंग। बोल तो आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का जो बायर से बात करेंगे कि XYZ जो भी प्राइस है, फिर वो प्राइस निगोशिएट करेंगे, प्राइसिंग निगोशिएट करेंगे। फिर उसके बाद सैम्पलिंग होगा, कुछ अगर उनका इंस्पेक्शन का अगर रिक्वायरमेंट है तो क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट सिलेक्शन, बायर्स फाइंडिंग, प्राइसिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है पेमेंट टर्म्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। पेमेंट टर्म्स में मोस्टली DP, हाँ ये कंफ्यूजन है लोगों का। पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स में बहुत बार लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पेमेंट टर्म्स क्या है, इनको टर्म्स क्या है। तो दोनों में डिफरेंस है। पेमेंट टर्म्स में क्या है कि आपका पेमेंट टर्म्स क्या है कि बोल तो आप पेमेंट एडवांस पेमेंट देंगे, LC के अगेंस्ट पेमेंट देंगे। और इनको टर्म्स क्या होता है, इनको टर्म्स में तो रिस्क और मोमेंट, आप कार्गो कहाँ तक देने वाले हो, अपने एक स्वर से लेके पोर्ट तक देने वाले हो, पोर्ट से लेके ओवरसीज तक देने वाले हो, या डूर टू डूर देने वाले हो। ये जो कार्गो का मोमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बोल तो कहाँ तक का खर्चा आप बेयर करोगे, एक फैक्ट्री से लेके पोर्ट, ये सब डिटेल्स है ना, हम आगे वाले एपिसोड्स में सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये अभी देख लो, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आगे वाले जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हम सब डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हो। पेमेंट टर्म्स में DA, DP, LC, एडवांस, ये 4 टाइप के पेमेंट होते हैं। अभी DA बोले तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ऑलमोस्ट उसको हम क्रेडिट बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बोले तो बायर जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट्स सब ओके है और हम पेमेंट करेंगे, बोले तो ऑलमोस्ट क्रेडिट के जैसा हो गया। और दूसरा है DP, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, बोलते आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, आपके BL वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट आ जाएगा। बोलते ये 4 पेमेंट के 4 मोस्टली मेजर जो है 4 स्टेप्स है। एक DA, DP, एडवांस एंड LC। पेमेंट टर्म्स के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, रिस्क मैनेजमेंट के होने के बाद का आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग। ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए हो। और आगे के जो और भी एडवांस स्टेप्स है वो हम आगे के सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे। ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसमें ये जो है रिस्क मैनेजमेंट में, ये इंश्योरेंस के जैसा ही, जैसे आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं वैसे ही जो ECGC है पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट से पॉलिसी लेनी है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट आपके अगर इन केस आपने सब ECGC में रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसको जो भी पॉलिसी आपने ले ली गवर्नमेंट से, तो आपका इन फ्यूचर आपका एक्सपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। और बायर अगर पेमेंट देता नहीं है तो इसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ले लेगा। बोलते अगर आपने एक्सपोर्ट करने के बाद बायर ने आपका पेमेंट नहीं दिया तो 90% जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट आपको अरेंज करके रिटर्न मिल जाएगा। बोलते आपको 90% पेमेंट की गारंटी
मिल जाएगी। हाँ, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत कुछ है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सब हम आगे आने वाले सीरीज़ में है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ईसीजीसी के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंकिंग। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेस ऑर्डर, वो तो आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेस ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। और बैंकिंग बोले तो आपका एक्सपोर्ट्स होने के बाद भी बैंक्स में बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, फुल एंड फाइनल जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हम आगे आने वाले एपिसोड्स है इसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे।